नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम। हम छोटा सा विमर्श रखेंगे कि यदि बरसात आने से पहले ज़मीन में तरावट रहे, यानी कि मिट्टी भीगी रहे, तब क्या होगा। तब बरसातों का स्वरूप क्या सामान्य रहेगा या कुछ बदला हुआ रहेगा। देखिए, जब बरसात आने वाली होती है तो उसके पहले होता है गर्मी का मौसम और उसके पहले होता है जाड़े का मौसम। तो जाड़े में पिछले बरसात का पानी सूखता रहता है और प्रयोग होता है मिट्टी को भिगाने में, जलाशयों को भरने में, दैनिक कार्यों में, जंगलों द्वारा इस्तेमाल होता है, खेतों द्वारा इस्तेमाल होता है, पटवन होता है, कल कारखानों में प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता रहता है। तो बरसात में जो पानी आया वो खर्च हो रहा है, कब? जाड़े में और आने वाली गर्मी में। तो इससे मिट्टी थोड़ी सूखती रह जाती है। सूखते सूखते गर्मी में मिट्टी काफ़ी सूख जाती है और यही प्राकृतिक व्यवस्था है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है कि बरसात के पहले मिट्टी सूखी रहे। और उसके अलावा मिट्टी सूखने का एक और बहुत बड़ा कारण है, मिट्टी से पानी का लगातार भाप बन करके उड़ना है, यानी कि इवापोरेशन, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। तो उड़ता रहता है। तो मिट्टी को कायदे से बरसात आने से पहले सूख जाना चाहिए। प्रकृति ऐसा ही कहती है, तभी तो अगली बार बारिश आती है पानी देने के लिए। लेकिन अगर मिट्टी का पेट भरा हुआ है, पहले से ही मिट्टी में काफ़ी पानी है, पर्याप्त पानी है और मिट्टी भीगी हुई है, ताल तलैया भीगे हुए हैं, भरे हुए हैं या आंशिक रूप से ही भरे हैं, तो फिर बरसात का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। तब जब बरसात आएगी तो उस बरसात में जो पानी होगा उसका क्या काम होगा। बरसात के पानी का काम होता है मिट्टी को तर करना, मिट्टी को तरावट देते रहना और ताल तलैयों को, जलाशयों को, कुओं को, नदियों को भरना, पूरित करना, ग्लेशियर्स को बनाना। ग्लेशियर को बनाने के लिए पानी लगेगा और ये पानी कब आएगा? बरसात में आएगा। तो ये सारे काम हैं पानी के। अगर किसी भी योजना का कोई उद्देश्य नहीं है तब वो योजना आपका कुछ डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है, कुछ बर्बादी भी ला सकती है। तो बरसात में ऐसा ही हो जाता है, अगर पहले से पानी है मिट्टी में तब। तो वैसे में क्या होगा कि जो पानी आएगा वो एफ्लुएंट वाटर हो जाएगा, वो सरप्लस वाटर हो जाएगा। नदियों में पहले से थोड़ा बहुत पानी अगर है जो कि सूख जाती थी और अब पानी है, तो ये पानी सरप्लस हो जाएगा और ये पानी नदियों की मार्फत बह के जाएगा। तो नदियों को भी खुला रहना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं बाधा नहीं होनी चाहिए बहाव में, नदियों में प्रदूषण नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये पानी नदियों के दोनों तटों से फैल के फिर बाढ़ को लाएगा। और मिट्टी अगर पहले से तृप्त है तब तो वेजिटेशन का भी स्वरूप बदलेगा। तो नदियों का काम पानी को, मिट्टी को पानी पिलाना भी होता है, मिट्टी को तर करना भी होता है। तो अगर ये तर नहीं करेगी, पहले से ही तर है, तो फिर पानी सरप्लस हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा वाटर यानी कि सरप्लस वाटर जो है, अतिरिक्त पानी जो है, ये फिर सब जगह जमावट का कारण बनेगा। जगह जगह जल जमाव होगा, जगह जगह जल जमाव, सड़कों में, नालियों में, खेतों में, हर जगह अतिरिक्त पानी जमा होगा। और इन पानियों को बहाव नहीं मिला, यानी कि नदियों का रास्ता नहीं मिला, तो फिर ये पानी जाकर के हर जगह बाढ़ का कारण बनेंगे। इसलिए पहले से ही गर्मी का अगर मौसम है तो अतिरिक्त सिंचाई करने की व्यवस्था करने की बजाय उसको प्राकृतिक स्वरूप से वैसी फसलें लगाई जानी चाहिए जो कि गर्मी में ही होती हैं, जो गर्मी में ही होती हैं। सूखी मिट्टी में या कम पानी वाली मिट्टी में जो फसलें होती हैं, हमें वैसी फसलें लगानी चाहिए, वैसी फसलें लगानी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी तरह से मिट्टी को तर कर देंगे, जैसे कि चीन में क्या हुआ है, चीन ने लगभग 98,000 बांध बना डाले पिछले कुछ ही सालों में। द्रुत गति से विकास करने के लिए उसने बहुत सारे बांध बनाए, क्योंकि बांध बनाए बिना तो विकास हो भी नहीं सकता था, तो उतनी बिजली चाहिए। तो उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए और इसलिए उसने नदियों का स्वरूप ही बदल दिया। उसने ढेरों नदियों पर बांध बना डाले, इतने ज़्यादा कि काफ़ी पानी रोका गया और उससे बहुत तरह का प्रयोजन सिद्ध हुआ। और इससे कहना नहीं होगा कि उस देश का विकास भी हुआ होगा, लेकिन ये
जब बरसात का मौसम आया तो पिछले साल भी बाढ़ आई थी और इस बार तो बहुत ही भयंकर विपदा के रूप में बाढ़ आई है। काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में बाढ़ आई है और काफ़ी बड़ी जन धन की हानि हो रही है, क्योंकि मिट्टी में पानी पहले से ही है। बाढ़ों के कारण बड़ी बड़ी झीलें बनी हुई हैं, मिट्टी में काफ़ी पानी सोख किया हुआ है। तो बरसात में जो पानी आ रहा है वो क्या करे, उसका उतना प्रयोजन नहीं रहा और अब वो बाढ़ लाने के काम में आ रही है। फिर मिलेंगे ऐसे ही विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।